चलिए समझते हैं कि परासरण यानी कि ऑस्मोसिस क्या है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक पात्र है अर्थात कंटेनर है जिसमें कुछ पानी है और एक तरफ हमने कुछ नमक छिड़क रखा है। ये नमक के अणु है, पीले रंग से दिखाया गया है। अब जाहिर सी बात है कि नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर हम बीच में एक झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन रख दें जो नमक को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने से रोकती है। मान लीजिए कि इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र हैं जो नमक के अणुओं के लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए नमक के अणु इनसे नहीं गुजर सकते, यानी नमक के अणु यहाँ फंस जाते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये छिद्र पानी के अणुओं के लिए काफी बड़े हैं तो पानी इनसे गुजर सकता है। तब उस अवस्था में हम इस झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? यह एक ऐसी झिल्ली है जो विलायक के अणुओं को तो गुजरने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं। इस मामले में विलायक पानी है, हालांकि मैंने यहाँ पानी के अणु नहीं दिखाए हैं, और विलेय नमक है। तो ये झिल्ली विलायक अर्थात जल के अणुओं को गुजरने देती है, लेकिन यह विलेय जो कि यहाँ पे नमक है इसके अणुओं को गुजरने नहीं देती। और नमक को हम लवण भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर क्या होगा। आप पहले से ही जानते होंगे कि यहाँ विलेय अर्थात नमक की सांद्रता ज्यादा है और दूसरी तरफ सांद्रता कुछ नहीं है, लगभग शून्य है। तो विलेय के अणु अर्थात नमक के अणु यहां से वहां जाना चाहते हैं। इसे विसरण अर्थात डिफ्यूजन कहते हैं। वे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। ये यहां से यहां नहीं जा सकते। तो अब यहां पर क्या होगा? अब चूंकि विलेय अर्थात नमक के अणु यहां से यहां नहीं जा सकते, तो आप जानते हैं क्या होगा? पानी के अणु यहां से यहां जाने लगेंगे। तो क्या आप समझ रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? प्रकृति यहां पर संतुलन बनाना चाहती है। प्रकृति चाहती है कि यहां पर सांद्रताएं बराबर हो जाएं, लेकिन चूंकि विलेय के अणु यहां से यहां नहीं जा सकते, इसलिए सांद्रताओं को बराबर होने के लिए एक ही तरीका है कि पानी यहां से यहां जाए, बाईं तरफ से दाईं तरफ पानी चला जाए, तभी सांद्रताएं बराबर हो पाएंगी। तो पानी का यह आवागमन जो निम्न विलेय सांद्रता से उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है, हम इसे परासरण अर्थात ऑस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण अर्थात ऑस्मोसिस की परिभाषा क्या है? अब हम इसे समझ सकते हैं। परासरण और कुछ नहीं बल्कि विलायक जैसे कि यहाँ पर पानी के अणुओं का निम्न विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से, यहाँ पे है निम्न विलेय वाला सांद्रता क्षेत्र, से उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति है। लेकिन यह कब होता है? यह तब होता है जब एक अर्धपारगम्य झिल्ली मौजूद हो। अगर ऐसी झिल्ली नहीं होती तो पानी को यह नहीं करना पड़ता, नमक स्वयं ही विसरित हो जाता। तो उम्मीद है कि आपको परासरण अर्थात ऑस्मोसिस समझ में आया होगा। परासरण का कोशिकाओं और जीवित प्राणियों में महत्वपूर्ण योगदान है और हम इस पर भविष्य के किसी वीडियो में चर्चा करेंगे।